आज का ट्यूटोरियल है एनहेंस योर मोशन ग्राफिक्स और एनिमेशन विथ क्रोमेटिक एब्रेशन इफेक्ट प्लस एडिंग सम अमेजिंग इनबिल्ट इफेक्ट्स फ्रॉम आफ्टर इफेक्ट्स। अब नॉर्मली आप देखोगे आज के टाइम पे ज्यादातर लोग यूज करते हैं प्लगइन का इस इफेक्ट को जनरेट करने के लिए, बट इट इज रियली वेरी इजी टू जनरेट इन आफ्टर इफेक्ट्स विदाउट एनी थर्ड पार्टी प्लगइन। और ये आपके मोशन ग्राफिक्स, एनिमेशन और वीडियोस के लिए बहुत ही अमेजिंगली काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। Welcome to our Motion Graphics Gurukul channel. We are not here to entertain you, and we don't use any external plugins or templates in our tutorial. We share ideas we used in our day-to-day professional projects with our thought process, so tutorials are getting lengthy. So if you are here to see quick point-to-point tutorial, you can skip this channel or video. Don't waste your time, thank you. जैसे सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो मेरा यहाँ पे कंपोजिशन रेडी है एंड विच इज माय, आप समझ लो इसको इमोजी लोगो या फिर एक स्टिकर समझ लो, ये ग्राफिक्स समझ लो। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, पहला तो मैं इसका स्केल डाउन कर लेता हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 के आसपास। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसका स्केल, या फिर हम लेट्स मी यूज द ऑलमोस्ट 50, सो इट विल गिव यू द गुड इफेक्ट और समथिंग लाइक बेटर देन 55। लेट्स गो फॉर इट। ओके, सो भाई हमने ये साइज यहाँ पे रखा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी लेयर को यहाँ पे डुप्लीकेट कर देता हूँ 2 और बार, और यहाँ पे सबको नेम देना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका नाम रख रहा हूँ रेड, देन मैं इसका नाम रख रहा हूँ, एंटर करते हैं, जस्ट गोइंग टू गिव इट अ ग्रीन, और यहाँ पे मैं इसको ऐड करता हूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ ब्लू। ओके, सो ये हमने यहाँ पे नाम दे दिया है, और प्रॉपर तरीके से मैं ब्लू को सबसे नीचे ले लेता हूँ फॉर माय। आप अपने हिसाब से सारी चीजें ऐड कर सकते हो, दैट्स डिपेंड्स ऑन यू, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे पहला काम हमें जनरेट करना है हमारा क्रोमेटिक वाइब्रेशन। अब ये जनरेट कैसे होता है, हमारा कोई भी शेड, मतलब हमारा जो भी डिजिटल ग्राफिक्स आप जनरेट करते हो RGB पे डिपेंडेड है। तो यहाँ पे क्रोमेटिक एब्रेशन करने के, जनरेट करने के लिए हमें हमारे इमेज को 3 चैनल में डिवाइड करना पड़ेगा, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो अब कैसे करेंगे, उसके लिए हमने 3 लेयर तो जनरेट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने ब्लू चैनल मतलब लेयर को सिलेक्ट किया है, हम इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे चैनल में जाएंगे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है शिफ्ट चैनल, इसको अप्लाई कर दो। जैसे आप शिफ्ट चैनल इफेक्ट अप्लाई करते हो, उसके अंदर आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, अल्फा, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो पहला हमने लेयर जो सिलेक्ट किया है ब्लू, तो हमें यहाँ पे 2 चैनल चाहिए इस लेयर के अंदर, एक अल्फा चैनल चाहिए और दूसरा हमारा ब्लू चैनल चाहिए। तो बाकी का जो 2 चैनल है रेड एंड ग्रीन, उसको हम क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करके दोनों को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। अब मैं इसको हाइड करूं तो वी हैव द ब्लू ओनली दिस लेयर, एंड उसका अल्फा चैनल है हमारे पास। ठीक, अब इसको मैं हाइड करता हूं और इसको मैं रिवील करता हूं, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, रेड चाहिए। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, यही लेयर कॉपी, सॉरी यही इफेक्ट हमें बाकी के 2 लेयर पे अप्लाई करना था। पहले तो इस इफेक्ट को क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे हम लोग, और ये दोनों को लेयर को सिलेक्ट करके उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब चले आएंगे वापस रेड वाले लेयर के ऊपर, और यहाँ पे हमें कौन सा चाहिए, अल्फा एंड रेड, 2 चैनल विजिबल चाहिए, बाकी के चैनल ऑफ चाहिए। तो मैं यहाँ पे रेड को क्या कर दूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा, लेट्स सिलेक्ट द रेड, और बाकी के 2 चैनल मेरे क्या होने चाहिए, ऑफ होने चाहिए। सेम चीज अभी हम इसको ऑफ करते हैं, ग्रीन के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे ग्रीन को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मेरे ग्रीन वाला चैनल क्या होना चाहिए, विजिबल, और अल्फा विजिबल होना चाहिए, बाकी सारे चैनल्स क्या होने चाहिए, ऑफ। तो ये हो गया मेरा ग्रीन यहाँ पे। अब इन तीनों को ऐड करने के बाद, तो जैसे हमारा RGB ऐड होता है कलर थियरी, आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट नहीं पढ़ा है तो भी आपके लिए समझना सिंपल आसान। इन तीनों को ऐड करते हो जब भी डिजिटल मीडिया के अंदर प्लस करते हो, तो आपका व्हाइट कलर बनता है, व्हाइट लाइट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, सिंपल सा चीज है, ऊपर के जो दोनों लेयर उनको सिलेक्ट करेंगे और उनका ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे चेंज कर देंगे हम ऐड के अंदर। सो जैसे मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे एक बेटर तरीके से मेरा ये रिवील हो चुका है व्हाइट के अंदर। अब क्रोमेटिक एब्रेशन हमें क्या करना है, जनरेट करना है। तो सिंपल सा तरीका है, मैं मेरे रेड वाले चैनल को यहाँ पे मतलब लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और उसको एरो की से 1 एंड 2 मैंने क्या किया, शिफ्ट किया, और यहाँ से एक फ्रेम नीचे की तरफ मैंने, एक पिक्सल मैंने नीचे की तरफ उसको शिफ्ट किया है, मतलब पोजीशन उसका 2 पिक्सल राइट की तरफ और 1 पिक्सल डाउन की तरफ मैंने शिफ्ट किया है। अब ग्रीन को सिलेक्ट करूंगा और उसको क्या करूंगा, मैं 2 पिक्सल ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ और 1 पिक्सल लेफ्ट की तरफ लेके आ रहा हूं। सो नाउ यू कैन सी दैट वी हैव अमेजिंग क्रोमेटिक एब्रेशन इफेक्ट ओवर हियर, बट स्टिल वी वांट टू एनिमेट इट एंड वी वांट टू एनहांस दिस इफेक्ट आल्सो। सो अब इसको एनिमेशन करते हैं, एक सिंपल सा एनिमेशन जनरेट करते हैं इसके लिए। सो लेट्स ओपन द ग्रीन एंड रेड लेयर को सिलेक्ट करते हैं, और उसका पोजीशन प्रॉपर्टी में यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, दोनों को की दे देता हूँ। चलता हूँ मैं ऑलमोस्ट 2 सेकंड के ऊपर, गाइस यहाँ पे मैं 2 सेकंड के ऊपर आ गया, और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, पोजीशन को की दे दूंगा।
अब यहाँ पे मुझे इनका पोजीशन वैल्यू चेंज नहीं करना है, बट स्टार्टिंग की जो 0 नंबर की फ्रेम है वहां पे इन दोनों के पोजीशन वैल्यू मुझे क्या करना है, चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कुछ इस हिसाब से इसको लेके जा रहा हूँ ऑलमोस्ट यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे मैं इसको रख रहा हूँ समथिंग लाइक दिस। लेट्स ओपन माय टाइटल एक्शन स्टेप सो इट विल गाइड मी बेटर वे। तो मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ समथिंग लाइक ओवर हियर, गुड इनफ। और सेम चीज मैं अभी यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मेरा ग्रीन चैनल सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ और मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे एडजस्ट करने वाला हूँ समथिंग लाइक दिस ओवर हियर। तो भाई ये दोनों के दोनों क्या हो चुके हैं, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेट हो चुके हैं। ग्रीन को थोड़ा अप कर लेते हैं हम लोग। ओके, लेट्स टेक इट अ लिटिल बिट अप। जैसा ऊपर वाला दिख रहा है वैसा ही क्या करना है, इसको भी मुझे सेट करना है। तो हाँ भाई, ऑलमोस्ट दोनों प्रॉपर तरीके से सेटल मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो अब ये क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्लोज होगा दोनों यहाँ पे पहुंचने चाहिए, राइट। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक गलती हो गई, मेरा रेड वाला वहीं पे रह जा रहा है, तो उसको मैं अलाइन कर लेता हूँ पहले तो यहाँ पे। और जैसे हमने इसको शिफ्ट किया था, एक दो नीचे की तरफ और एक लेफ्ट की तरफ, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे जनरेट हो चुका है, ऑलमोस्ट डन लाइक समथिंग दिस। सो अब ये एनिमेशन कुछ इस हिसाब से यहाँ से जनरेट होते हुए दिखेगा। बट साथ में मुझे क्या करना है, मेरा जो ब्लू वाला लेयर है उसका मैं स्केल प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ, इसको की दे दिया हूँ। यहाँ पे चलते हैं, इसको भी की दे देता हूँ। यहाँ पे मैं स्केल को क्या कर दूंगा, हल्का सा बढ़ा देता हूँ, जो इन दोनों को ऑलमोस्ट टच कर रहा हो, ज्यादा नहीं बट ऑलमोस्ट टच कर रहा हो। सो दैट इज लाइक समथिंग ओवर हियर। अब तीनों की इसको सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और मैं ग्राफ को क्या कर दूंगा, कुछ इस हिसाब से एडिट कर देता हूँ। दैट्स लुकिंग गुड इनफ। तो अब अगर यहाँ पे प्ले करो तो देखो क्या हो रहा है, इट्स समथिंग गोइंग लाइक दिस वन। बट इसको थोड़ा और मुझे क्या करना है, इंटरेस्टिंग करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, न्यू में जा रहा हूँ और आई एम जस्ट गोइंग टू जनरेट अ नल ऑब्जेक्ट। अब इन तीनों लेयर को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और इसके साथ पेरेंट कर देते हैं, राइट। अब 0 नंबर की फ्रेम पे चले आएंगे और नल का मैं क्या कर रहा हूँ, पोजीशन यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। यहाँ से मैं ऑलमोस्ट यहाँ इस जगह पे जाऊंगा, यहाँ पे भी नॉट पोजीशन, यार मेरे को पोजीशन नहीं चाहिए था। ओके, लेट्स सिलेक्ट इट अगेन। और यहाँ पे मैं उसके साथ क्या करने वाला हूँ, स्केल यूज कर रहा हूँ और नेक्स्ट की फ्रेम पे चलते हैं, यहाँ पे भी स्केल अप्लाई कर देते हैं। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू जंप ऑन टू द 5th सेकेंड और यहाँ पे भी मैं स्केल का की अप्लाई करता हूँ, राइट। अब 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर चले आएंगे और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा स्केल अप कर रहा हूँ समथिंग लाइक दिस ओवर हियर। या फिर ऑलमोस्ट हम करेंगे क्या, कभी यहाँ तक ये कवर अप रहे। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा तो इज गोइंग समथिंग लाइक दिस एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू कम ओवर हियर। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करते जा रहा हूँ समथिंग लाइक ओवर हियर। इट शुड बी स्केल अप समथिंग लाइक दैट। अब इनकी इसको सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और ग्राफ को कुछ इस हिसाब से मैं एडिट कर देता हूँ। वाई आई एम डूइंग दिस सच काइंड ऑफ ग्राफ, कि भाई यहाँ पे स्पीड होगा, यहाँ पे स्लो, बट यहाँ पे एक स्टेडी मोशन मिलेगा उसको। छोटा होने के बाद बड़ा होते समय एक हल्का सा स्टेडी मोशन में वो काम करेगा। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे प्ले करके दिखाऊं तो एक बार देख लेते हैं कि ये कैसा हो रहा है। सो लेट्स सी दैट एनिमेशन। सो नाउ यू कैन सी दैट एक ब्यूटीफुल सा एनिमेशन यहाँ पे जनरेट होएगा। वो स्टेडी होने के बाद यहाँ पे पहुंचता है एकदम छोटा एंड देन अगेन इट्स गोइंग टू स्टार्ट अ बिगर ओवर हियर। सो इट्स लुकिंग रियली अमेजिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे होने वाला है, बट मैं इसको लिमिट करने वाला हूँ कहाँ तक, यहाँ पे मैं इसको लिमिट करने वाला हूँ समथिंग लाइक ओवर देयर। अब जैसे मैंने कहा था, एक क्रोमेटिक एब्रेशन हमारे यहाँ पे रेडी हो गया, बट इसको थोड़ा एनहांस करना है, हमें थोड़ा और इफेक्टिव बनाना है। सो लेट्स डू वन मोर थिंग। पहले तो मैं यहाँ से नल को हाइड कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, एक कंट्रोल ऑल्ट एंड वाई प्रेस करता हूँ और एडजस्टमेंट लेयर में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं चला जाता हूँ इफेक्ट के अंदर, मैं स्टाइलाइज में चला जाऊंगा और यहाँ पे मैं जनरल अप्लाई करने वाला ग्लो इफेक्ट। अब इसको देखते हैं हम एग्जैक्टली यहाँ पे, या फिर थोड़ा जूम कर लो। लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट जूम ओवर हियर, सो आपको समझ में आए कि कैसे काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहला काम तो जो मेरा ग्लो ऑपरेशन है उसको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे स्क्रीन के अंदर। वेयर इज माई स्क्रीन? ओके, मैंने यहाँ पे स्क्रीन के अंदर चेंज कर दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि ये थोड़ा मैं कम करता हूँ रेडियस को, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दिस, सॉरी थ्रेशोल्ड को, और मैं रेडियस थोड़ा बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे सॉरी ऑलमोस्ट कुछ मैं ज्यादा करते जा रहा हूँ यहाँ पे 133 के आसपास, और यहाँ पे इंटेंसिटी मैं अप्लाई कर देता हूँ उसका ग्लो का 0.5 के आसपास। तो वी हैव समथिंग इफेक्ट लाइक दिस। अगर इसको ऑन एंड ऑफ करो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, बट अब ग्लो को थोड़ा और एनहांस करना है। सो दिस इज अ स्मार्ट वे, बहुत यूजफुल है ये टेक्निक। इसी ग्लो को हम क्या कर देंगे, वापस एक बार डुप्लीकेट कर देते हैं, वापस मैं इसको क्या करता हूँ, रिसेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा ग्लो का बाय डिफॉल्ट ऑपरेशन हम ऐड ही रखेंगे। तो पहला इफेक्ट क्या करेगा, हमारा रेडियस जनरेट करने के लिए इफेक्ट करेगा, और दूसरा जो हमारा ये ऐड वाला ब्लेंडिंग मोड हम यूज करें वो हमारे स्पेसिफिकली लोगो को ज्यादा एनहांस करने में इफेक्ट करेगा। तो मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा लो करते हुए जा रहा हूँ, या फिर आप थ्रेशोल्ड को बढ़ाते जाओ यहाँ पे, एंड देन इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज दिस वन यू कैन सी दैट। तो ये कुछ हिसाब से जा रहा है, तो हम थोड़ा पहले इसको भी लो करते हैं यहाँ पे। लेट्स मेक द थ्रेशोल्ड लिटिल बिट लोअर ओवर हियर।
ओके, दैट इज गोइंग टू बी गुड। यहाँ पे रेडियस थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पे समथिंग लाइक दिस, एंड इंटेंसिटी में यहाँ पे अगेन 0.7 करके देखते हैं भाई, थोड़ा अभी इफेक्ट हुआ है बट उतना नहीं जितना मुझे चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो ग्लो कलर्स है ना, सो हाँ, यहाँ पे आपको चेंज कर देना A to B कलर्स। सो नाउ यू कैन सी दैट वी हैव द इफेक्ट ओवर देयर। अब इसको ऑन एंड ऑफ करो तो नाउ यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ रिजल्ट, बट स्टिल वी वांट टू चेंज द रेडियस। तो आप देख रहे हो अब हल्का सा इनर रेडियस मेरे लिए यहाँ पे जनरेट हुआ है। सो नाउ यू कैन सी दैट वी हैव एन अमेजिंग लोगो एनहांस इफेक्ट ओवर देयर। तो ये भी हो गया। प्लस मुझे क्या करना है कि आपको यहाँ पे लोगो का जो ग्रेडियंट कलर है जो उसके अंदर अप्लाई हो रहा है ग्लो के लिए, उसको चेंज करना। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एंड गोइंग टू चूज समथिंग लाइक, let's choose the greenish shade or properly something like over here. Okay, you not, it's looking not good. Yes, red, or I think go for a good. Let's choose the purple one. ओके, सो दैट इज लुकिंग नाइस एंड इनफ। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको चूज कर लिया है। सो दैट इज रियली रियली अमेजिंग। यहाँ पे बहुत ही बेटर तरीके से जा रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, अगर मैं इसका वैल्यू 1 भी कर दूं यहाँ पे, सो इट विल गिव मी रियली गुड इफेक्ट। आप देख रहे हो एक अच्छा खासा हमारा क्या हो रहा है, क्रोमेटिक एब्रेशन लोगो। आप कह सकते हो कि मोशन ग्राफिक्स यहाँ पे एनिमेट हो रहा है, तो आप इसको एज ए लोगो भी यूज कर सकते हो, लोगो पे ऊपर अप्लाई कर सकते हो। आप इसको अप्लाई कर सकते हो अपने टेक्स्ट के एनिमेशन के ऊपर भी, या फिर आप इसको इंट्रो के लिए यूज कर सकते हो, अपने मोशन ग्राफिक्स के लिए भी बेटर तरीके से यूज कर सकते हो, एंड वीडियोस के ऊपर तो डेफिनेटली आप इसको अमेजिंग तरीके से यूज कर सकते हो गाइस। सो आई होप तरीका बहुत सिंपल था, बट विदाउट प्लगइन हमने जनरेट किया, जिसके लिए अगर आपका जीपीयू सपोर्ट नहीं करता है, स्टिल यू कैन जनरेट। आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आप बिंदास आगे बढ़ सकते हो गाइस। सेकेंडरी, आपका जीपीयू सपोर्ट करता है, बट यू डोंट हैव द मनी टू बाय सच काइंड। अगर ये प्लगइन फ्री नहीं है ऐसा कोई, और आप उसको बाय करना चाहते हो पर बाय नहीं कर पा रहे हो, सो अगेन मैंने सॉल्यूशन दे दिया, आप इसको यहीं पे जनरेट कर सकते हो। तो देयर इज नॉट एन एनी इश्यू गाइस ओवर हियर। सो अगर आपको ये टिप अच्छा लगा और ये आइडिया अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, बेल आइकन पे क्लिक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।